नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प ऐलान पर बात करने वाले हैं। जी। ऐसा लग रहा है कि वजीर एक्स, जो भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है, हम सब जानते हैं, वो वापसी कर रहा है। और सिर्फ वापसी नहीं, उनके अपने शब्दों में कहें तो वे पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर लौट रहे हैं। हाँ, ये दावा तो बड़ा है, पहले से ज्यादा ताकतवर। बिल्कुल। और हमारे सामने उनकी तरफ से जारी की गई एक घोषणा है। इसमें एक नए कॉन्टेस्ट का जिक्र है। तो आज हमारा मकसद है इस घोषणा की तह तक जाना। ये कॉन्टेस्ट आखिर है क्या, इसमें हिस्सा कैसे ले सकते हैं, और मतलब सबसे जरूरी, इस पूरी चीज के पीछे वजीरेक्स की सोच क्या हो सकती है। सही। क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है, या फिर उनकी वापसी की जो बड़ी रणनीति है उसका कोई अहम हिस्सा? चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जब कोई जाना माना ब्रांड, और वो भी क्रिप्टो जैसी थोड़ी वॉलेटाइल इंडस्ट्री में वापसी की बात करता है ना, हाँ, तो उसके हर कदम का एक मतलब होता है। सिर्फ ये कह देना कि हम वापस आ गए, वो काफी नहीं होता। सही बात है। दिखाना पड़ता है कि वापसी क्यों मायने रखती है। तो ये कॉन्टेस्ट जो है, ये महज एक घोषणा से ज्यादा लगता है। शायद उनकी रणनीति का पहला पब्लिक चेहरा है। ये देखना होगा कि ये ताकतवर वापसी वाले दावे को कैसे सपोर्ट करता है। तो चलिए सीधे कॉन्टेस्ट पर आते हैं। घोषणा में लिखा है कि वजीरेक्स ने वेलकम बैक वजीरेक्स नाम से एक क्रिएटिव कॉन्टेस्ट शुरू किया है। वेलकम बैक वजीरेक्स। हाँ, इसमें लोगों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए कहा गया है। वीडियो, मीम, इमेज, पोस्ट, कुछ भी, मतलब जो वजीरेक्स की वापसी को अपने अंदाज में दिखाए। उन्होंने इसे सुपर क्रिएटिव कॉन्टेस्ट कहा है। अच्छा। और लोगों से अपनी वजीरेक्स कमबैक क्रिएटिविटी दिखाने को कहा है। ओके, मीम्स, वीडियो, ये इंटरेस्टिंग है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। घोषणा में साफ लिखा है कि ये कंटेंट ओरिजिनल भी हो सकता है और एआई जेनरेटेड भी। ओह। एआई जेनरेटेड भी? हाँ। शर्त बस एक है कि वो यूनिक होना चाहिए, अनोखा। कोट करूं तो ये ओरिजिनल हो सकता है या फिर एआई जेनरेटेड, बस यूनिक होना चाहिए। ये बात तो आज के माहौल में काफी अहम लगती है ना? बिल्कुल अहम है, बहुत अहम है। एआई जनरेटेड कंटेंट को शामिल करना, ये सिर्फ आप कह सकते हैं ट्रेंड को फॉलो करना नहीं है। इसके मायने गहरे हो सकते हैं। पहला तो ये कि पार्टिसिपेशन का दायरा बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, जो लोग शायद सोचते हैं कि वो क्रिएटिव नहीं है, जिन्हें ड्राइंग या वीडियो एडिटिंग नहीं आती, वो भी अब एआई टूल्स यूज करके हिस्सा ले सकते हैं। हाँ, ये तो है। तो ये एक तरह से क्रिएटिविटी को सबके लिए खोलना हुआ है ना। हाँ। डेमोक्रेटाइजेशन जिसे कहते हैं। और दूसरा, ये वजीरेक्स को एक मॉडर्न टेक सेवी ब्रांड की तरह भी दिखाता है, जो सिर्फ क्रिप्टो में नहीं बल्कि एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी को भी अपना रहा है। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ, क्या एआई से बनी चीज को सच में क्रिएटिव या यूनिक माना जा सकता है? वैलिड पॉइंट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग बस फटाफट प्रॉम्प्ट डालकर एंट्रीज बना लें और जो सच में मेहनत कर रहे हैं वो पीछे रह जाएं? ये यूनिकनेस कैसे चेक करेंगे वो? देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज है, और ये चैलेंज वजीरेक्स के सामने जरूर होगा। यूनिकनेस का पैमाना क्या रखेंगे, ये देखना पड़ेगा। हो सकता है वो आइडिया के ओरिजिनलिटी पर ज्यादा फोकस करें, या फिर एआई टूल को कितनी स्किल से इस्तेमाल किया गया है इस पर। यह भी हो सकता है कि बहुत सारी मिलती जुलती एआई एंट्रीज आ जाएं, जजों का काम मुश्किल हो सकता है। हाँ। लेकिन इस रिस्क के बावजूद एआई को शामिल करने का फैसला ये दिखाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, और शायद ये भी मान रहे हैं कि एआई भी क्रिएटिविटी का एक जरिया हो सकता है। एक तरह का एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, ये देखने के लिए कि उनकी कम्युनिटी एआई को लेकर कितनी तैयार है। ठीक है, ये पहलू तो वाकई सोचने वाला है। अब आते हैं इनाम पर, क्योंकि कोई भी कॉन्टेस्ट हो, इनाम तो एक बड़ा अट्रैक्शन होता है। बिल्कुल। तो घोषणा के मुताबिक 10 सबसे क्रिएटिव एंट्रीज को 9,999 रुपीज का नकद इनाम दिया जाएगा। 10 एंट्रीज को? हाँ, एक नहीं 10 विजेता। लिखा है 10 सबसे क्रिएटिव एंट्रीज को मिलेंगे रुपए 9,999 के इनाम। जी हाँ, कुल 10 लोग जीतेंगे, और वो भी सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी से। अच्छा, ये जो प्राइस स्ट्रक्चर है ना, ये भी ध्यान देने लायक है। कैसे? देखिए, एक बड़ा जैकपॉट रखने के बजाय 10 लोगों में इनाम बांटना, ये अक्सर एक सोची समझी रणनीति होती है। पहला तो ये कि इससे जीतने की संभावना बढ़ जाती है, तो ज्यादा लोग हिस्सा लेने के लिए मोटिवेट होते हैं। हाँ, ये बात तो है। अगर सिर्फ एक ही बड़ा इनाम होता तो शायद कई लोग सोचते कि अरे अपना चांस तो कम है। सही। दूसरा, ये 9,999 रुपए की रकम या साइकोलॉजिकली 10,000 रुपए के बहुत पास है, आकर्षक लगता है। लेकिन तकनीकी रूप से देखें तो 5 अंकों से कम है,
हो सकता है बजट कंट्रोल करने का तरीका हो, या फिर ये दिखाने का कि भाई इनाम जरूरी है पर जोर भागीदारी और क्रिएटिविटी पर है। पर क्या 10 छोटे इनाम, मतलब 9,999 रुपए, ये वाकई उस पहले से भी ज्यादा ताकतवर वापसी वाले मैसेज से मेल खाते हैं? कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई वापसी इतनी जोरदार है तो इनाम भी जोरदार होना चाहिए था। ये थोड़ा, क्या कहूँ, फीका नहीं लगता? ये एक अच्छा सवाल है। ये नजरिए की बात है। हो सकता है वजीर-एक्स का लक्ष्य भी बड़े इनामों से हेडलाइन बनाना ना हो। तो फिर क्या हो सकता है? शायद अपनी कम्युनिटी के साथ एक गहरे लेवल पर फिर से जुड़ना हो। देखिए, 10 विजेताओं का मतलब है 10 कहानियां, 10 सोशल मीडिया पोस्ट्स, शायद ज्यादा लोगों तक ऑर्गेनिक पहुंच। अच्छा। ये एक तरह से कम्युनिटी को थैंक यू कहने जैसा भी हो सकता है, उन्हें वापसी का हिस्सा बनाने का तरीका। ताकतवर होने का मतलब सिर्फ पैसों से तो नहीं होता ना। हाँ, ये भी है। एक मजबूत एक्टिव कम्युनिटी भी तो ताकत होती है। शायद वजीर-एक्स इसी पहलू पर जोर दे रहा है कि हमारी ताकत हमारी कम्युनिटी है। ये एक दिलचस्प एंगल है सोचने का। चलिए अब देखते हैं कि अगर कोई हिस्सा लेना चाहे तो उसे करना क्या होगा। बहुत सीधे स्टेप्स बताएं घोषणा में, ट्विटर एक्स पर बेस्ड है। ओके। पहला, वजीर-एक्स का जो कॉन्टेस्ट वाला पोस्ट है उसे कोड ट्वीट करना है अपने क्रिएटिव मैसेज के साथ। अच्छा, कोड ट्वीट करना है। हाँ, लिखा है वजीर-एक्स का ये पोस्ट, कोड ट्वीट कीजिए अपने क्रिएटिव मैसेज के साथ। ठीक है। दूसरा, अपने ट्वीट में @WazirXindia को टैग करना जरूरी है। @WazirXindia को टैग करना मत भूलिए। टैगिंग, ओके। और तीसरा, हैशटैग वेलकम बैक वजीर-एक्स का इस्तेमाल करना है। और यूज कीजिए हैशटैग वेलकम बैक वजीर-एक्स। ये स्टेप्स दिखने में तो आसान हैं पर मार्केटिंग के हिसाब से काफी स्मार्ट है। वो कैसे? देखिए, कोड ट्वीट की जो शर्त है उससे ये पक्का होता है कि हर पार्टिसिपेंट सिर्फ अपना कंटेंट नहीं डाल रहा, बल्कि वजीर-एक्स के ओरिजिनल मैसेज को भी अपने नेटवर्क में फैला रहा है। हाँ, सही बात है। ये ऑर्गेनिक रीच बढ़ाने का बढ़िया तरीका है। और @WazirXindia को टैग करने से वजीर-एक्स आसानी से सारी एंट्रीज ट्रैक कर सकता है। साथ ही ये भी पक्का होता है कि ब्रांड का नाम हर एंट्री के साथ जुड़ा रहे। और हैशटैग का क्या? हैशटैग वेलकम बैक वजीर-एक्स। वो तो और भी जरूरी है। हैशटैग सिर्फ एंट्रीज जमा करने का तरीका नहीं है, ये ट्विटर एक्स पर एक ट्रेंड बनाने की कोशिश है। अच्छा, ट्रेंड? हाँ, अगर काफी लोग ये हैशटैग यूज करते हैं तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आ सकता है। इससे वजीर-एक्स की वापसी की खबर उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो शायद उन्हें फॉलो भी नहीं करते। ये पूरा सेटअप जो है ना, ये यूजर जनरेटेड कंटेंट यानी यूजीसी मार्केटिंग का क्लासिक उदाहरण है। मतलब वजीर-एक्स एक तरह से अपनी मार्केटिंग का काम यूजर से ही करवा रहा है, इनाम के बदले में। बिल्कुल। क्या ये रणनीति हमेशा काम करती है, खासकर क्रिप्टो कम्युनिटी में, जहां लोग तो अक्सर बहुत मुखर होते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। यूजीसी जो है ना, ये दो-धारी तलवार हो सकती है। जब ये काम करती है तो बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि ये लोगों का कंटेंट होता है लोगों के लिए। ज्यादा भरोसेमंद लगता है एडवर्टाइजिंग से। कम्युनिटी की भावना को भी मजबूत करती है। लेकिन रिस्क भी है। पहला, कंटेंट की क्वालिटी पर ब्रांड का कंट्रोल कम होता है। हो सकता है कुछ एंट्रीज अच्छी ना हो या ब्रांड के मैसेज से मेल ना खाएं। हाँ। दूसरा, जैसा आपने कहा, क्रिप्टो कम्युनिटी बहुत वोकल होती है। अगर ब्रांड को लेकर कोई नेगेटिव सेंटिमेंट है तो लोग हैशटैग का इस्तेमाल आलोचना या मजाक उड़ाने के लिए भी कर सकते हैं, जिसे हैशटैग हाईजैकिंग कहते हैं। तो ऐसा कैंपेन शुरू करने से पहले ब्रांड को अपनी कम्युनिटी की नब्ज पता होनी चाहिए। वजीर-एक्स का ये कदम शायद दिखाता है कि वो अपनी कम्युनिटी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स को लेकर कॉन्फिडेंट है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, इस कॉन्टेस्ट से जुड़ा एक और अहम पहलू है टाइम लिमिट, डेडलाइन। हाँ, डेडलाइन। घोषणा में साफ लिखा है, घड़ी के इमोजी के साथ, ध्यान रहे कॉन्टेस्ट की आखिरी तारीख है 29 अक्टूबर शाम 5 बजे तक। ये डेडलाइन क्यों जरूरी होती है ऐसे कॉन्टेस्ट में? देखिए, मार्केटिंग में डेडलाइन या समय सीमा ये अर्जेंसी पैदा करने का एक जाना माना तरीका है। अर्जेंसी मतलब एक छोटी विंडो जब होती है तो लोग सोचते कम है, एक्ट ज्यादा करते हैं तुरंत। अच्छा। अगर कॉन्टेस्ट महीनों चलता तो लोग टालते रहते हैं, अरे कर लेंगे। हाँ, होता है ऐसा। कम समय सीमा ये पक्का करती है कि वापसी की घोषणा के आसपास जो एक बज, एक उत्साह बना है, उसे तुरंत कैश किया जाए। ये एक तेज फोकस्ड कैंपेन बनाने में मदद करता है जो ढीला ना पड़े। और अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये शायद वजीर-एक्स की वापसी की रणनीति का सिर्फ पहला कदम हो सकता है इस कॉन्टेस्ट से वो जल्दी से कम्युनिटी का मूड जानना चाहते हो, थोड़ा पॉजिटिव माहौल बनाना चाहते हो, और फिर इसके बाद शायद बड़ी घोषणाएं करें, नए फीचर्स लॉन्च करें। ये एक तरह से स्टेज सेट करने जैसा है,
इस कॉन्टेस्ट से जो फीडबैक और डेटा मिलेगा ना, कितने लोगों ने हिस्सा लिया, कैसा कंटेंट आया, सोशल मीडिया पर क्या बातें हुई, वो सब उन्हें आगे की रणनीति बनाने में भी मदद करेगा। तो कुल मिलाकर वजीरेक्स वेलकम बैक वजीरेक्स नाम के क्रिएटिव कॉन्टेस्ट के साथ वापसी का कह सकते हैं बिगुल बजा रहा है। हाँ, कह सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने वालों को अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, वीडियो, मीम, इमेज, पोस्ट, ओरिजिनल हो या एआई जेनरिक पर यूनिक हो। 10 विजेताओं को 9,999 रुपए मिलेंगे हर एक को। अच्छा। और पार्टिसिपेट करने के लिए ट्विटर एक्स पर पोस्ट को कोड ट्वीट करना है, @WazirXindia को टैग करना है और #WelcomeBackWazirX हैशटैग लगाना है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, ये सब 29 अक्टूबर शाम 5 बजे से पहले करना है। सही। तो ये निश्चित रूप से उन लोगों के लिए एक दिलचस्प मौका है जो क्रिएटिव हैं, मीम्स बनाना पसंद करते हैं या एआई टूल्स से खेलना चाहते हैं और साथ ही क्रिप्टो में रुचि रखते हैं। हाँ। और वजीरेक्स के नज़रिए से देखें तो ये अपनी कम्युनिटी को फिर से जगाने, पॉजिटिव माहौल बनाने और ये मैसेज देने का एक तरीका है कि भाई हम वापस आ गए हैं और हम सुन रहे हैं, जैसा कि घोषणा के आखिर में लिखा भी है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि वजीरेक्स की कमबैक वाइब अब पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में गूंजने वाली है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बुनियादी सवाल उठता है जिस पर हमने थोड़ी बात की भी, क्या? कि क्रिप्टो का जो फील्ड है वो आमतौर पर टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लेक्स फाइनेंस, ट्रेडिंग चार्ट्स, ब्लॉकचेन की बारीकियों, इन सब पे फोकस रहता है। हाँ बिल्कुल। ऐसे में एक वापसी के लिए मीम्स और क्रिएटिव पोस्ट पर आधारित कॉन्टेस्ट करना, ये स्ट्रेटजी अपने आप में क्या कहती है? क्या ये सिर्फ मार्केटिंग का एक नया तरीका है या फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री में ब्रांड बिल्डिंग और यूजर एंगेजमेंट कैसे बदल रहा है उसका संकेत है? हाँ, ये वाकई में सोचने वाली बात है। क्या हम ये देख रहे हैं कि क्रिप्टो कंपनियां अब सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी या मुनाफे के वादों पर ही नहीं टिक सकती? क्या उन्हें भी अब जैसे दूसरे कंज्यूमर ब्रांड्स करते हैं वैसे ही इमोशनल कनेक्शन, कहानी कहने और एक मजबूत लॉयल कम्युनिटी बनाने पर ज्यादा ध्यान देना होगा? मुझे लगता है कि ये उसी दिशा में एक कदम है। शायद क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उसे थोड़ा ज्यादा ह्यूमन, ज्यादा पहुंच में आसान बनाना जरूरी है। हाँ। और कनेक्शन बनाने के तरीके हैं। यह दिखाता है कि वजीरेक्स शायद सिर्फ ट्रेडर्स को नहीं बल्कि एक बड़े ऑडियंस को टारगेट करना चाहता है और उनके साथ सिर्फ लेन देन का नहीं बल्कि एक कह सकते हैं कल्चरल रिश्ता बनाना चाहता है। दिलचस्प। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियां भी ऐसे ही रास्ते अपनाती हैं या नहीं। बिल्कुल। तो जहां वजीरेक्स अपनी वापसी का जश्न एक तरह से मना रहा है, वहीं ये कॉन्टेस्ट हमें क्रिप्टो स्पेस में